लोग सीखेंगे कि ग्रूमिंग करते कैसे हैं, मेथड बाय मेथड जो प्रोसेस है, एंड लाइक शुरुआत से A to Z जो भी है वो हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, आप लोगों के पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपने साइड में रख लिया है अपने साथ। ओके, एक छोटा सा मिरर भी अपने साइड में रख लो ताकि आप उसमें अच्छे से देखकर फिर अपना मेकअप करोगे। ओके, क्योंकि कैमरा पे देख के मेकअप करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कि ग्रूमिंग जब स्टार्ट करते हैं, जब मेकअप करना स्टार्ट करते हैं, तो उसका पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं। ओके, पहले टोनर लगाते हैं। टोनर लगाते हैं, ठीक है। पहले अपना फेस क्लीन करते हैं, देन टोनर। एग्जैक्टली, यही सारे चीज किए जाते हैं। पहले स्किन को प्रेप किया जाता है, पहले क्लीन करेंगे फिर उसको मॉइस्चराइज करते हैं हम लोग। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबके फेसेस क्लीन है? अगर नहीं है तो फिर वाइपर से, टिश्यू से, जो भी है आपके पास, उससे आप क्लीन अप कर लो। ओके, अभी मैंने फेस वॉश कर लिया। हाँ, फेस वॉश कर लिया, अच्छी बात है। जिनके भी नहीं है, या फिर फेस वॉश करने के बाद भी अगर वाइप्स है ना तो वो क्लीन कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारे फिर भी थोड़े से डस्ट आ ही जाते हैं, तो वो वाइप से क्लीन हो जाते हैं। ओके, तो स्किन प्रेप में क्या होता है ना, आपको पहले जैसे टोनर लगाना होता है बोला, अगर टोनर नहीं है तो क्या यूज कर सकते हैं, बता मुझे। रोज वाटर। एग्जैक्टली, आप टोनर के जगह पे रोज वाटर भी यूज कर सकते हो। ओके, आप लोगों को अगर पता नहीं है तो ये लिख लो। और फिर अगर मेरे पास भी टोनर नहीं है तो मैं ये रोज वाटर यूज कर रही हूँ। हाँ, ओके, हाँ गुंजन आप भी ठीक है, आप रोज वाटर स्प्रे कर लो। पहले तो अगर वाइप्स आपने किए ना तो उनको नॉर्मली पहले तो ड्राई होने दो। ओके, उसके बाद फिर आप टोनर लगाओगे, या फिर आपके पास रोज वाटर है तो रोज वाटर अप्लाई करोगे। अगर रोज वाटर है तो आप ट्राई करो कि आप उसको स्प्रे मारो। ओके, स्प्रे करके लगाओ, ऐसे नहीं कि आप हाथ पे ऐसे लो और फिर रगड़ना नहीं। अगर हाथ पे भी ले रहे हो ना तो बस टैप टैप करना होता है, बस टैप टैप ऐसे करो। ओके, तो जैसे मैं अभी ले रही हूँ, रोज वाटर ले रही हूँ, जस्ट उसको मैं स्प्रे करूंगी। नेक के एरिया से भी करो, क्योंकि नेक के एरिया पे भी मेकअप होगी, राइट। अब आपने अगर रोज वाटर अप्लाई कर लिया, टोनर अप्लाई कर लिया, तो उसको फिर ऐसे ही नॉर्मली ड्राई होने दो। रूम टेम्परेचर के अंदर ड्राई होना है आपको, उसको टैप टैप या फिर छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना है। अगर आपके पास ये स्मॉल फैन है आप वो यूज कर लो ताकि आपके फेस जल्दी से सूख जाए। ओके, लाइक आई एम यूजिंग दिस। अगर आप प्रेपिंग पे ध्यान देते हो तो आपकी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग टिकते हैं, वो केकी नहीं होते हैं, पेची नहीं होते हैं, उस पर कुछ भी बम्स आने स्टार्ट नहीं होते हैं ना, लाइनिंग्स जो आते हैं वो सब नहीं होंगे अगर आप स्किन प्रेप अच्छे से करो। ओके, टोनर के बाद आता है मॉइस्चराइजर। आपको मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। तो आप मॉइस्चराइज करो, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी आपके स्किन से मैच करता है, सूट करता है आपके स्किन के टोन पे, तो आप वैसा मॉइस्चराइजर यूज करो। मेरे पे जो सूट करता है मैं वही यूज कर रही हूँ। ओके, सो आप थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में, थोड़े जैसे आप नॉर्मली अमाउंट में लेते हो ना उससे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में मॉइस्चराइजर लो, क्योंकि आपको मेकअप बस आधे घंटे के लिए नहीं रखना है। ओके, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपको बहुत देर तक रहना होगा, प्लस वहाँ के हीट टेम्परेचर होंगे, आप धूप पे निकल रहे हो, तो मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ग्रूमिंग से रिलेटेड। इसीलिए आपको मॉइस्चराइजिंग अच्छे से करना है, तो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट पे लो, लाइक ऐसे। बस नेक के एरिया आपको नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पे भी आपका मेकअप लगेगा। मॉइस्चराइज हो गया, उसके बाद का प्रोसेस बताओ, आप लोग क्या जानते हो? सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हम लोग तब लगाएंगे जब हम लोग दिन के लिए जा रहे हैं, लाइक अब हाँ, ग्रूमिंग अगर हम लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हम लोग दिन के समय पे ही जाते हैं, तो उस टाइम आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है, वो आप लगा के जाओ। बट अभी हम लोग रात के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे हम लोग मेकअप कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वहाँ पे अभी हमें जरूरत है इस चीज की, राइट। ओके, सो अभी के लिए सनस्क्रीन स्किप कर लेते हैं, बट जो भी लिख रहे हैं वो लिख लो। मॉइस्चराइजर के बाद आपको सनस्क्रीन यूज करना है अगर आप डे पे कहीं पे जा रहे हो और उसके लिए मेकअप कर रहे हो तो। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, गुड। इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है बताओ मुझे? प्राइमर, एग्जैक्टली। प्राइमर। ठीक है, आपके पास जो भी प्राइमर है आप यूज करो। वंशिका, अगर आपको नहीं पता तो आप ज्यादा हाईली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे मत जाना, प्राइमर के आप लैक्मी के ले सकते हो, लैक्मी थोड़ा सा कम रेंज पे आ जाता है, आप उसके यूज करो। ओके, या फिर स्विस ब्यूटी, ये सब है, थोड़े से कम आते हैं, बट प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेकअप में।
ओके, आर यू लिसनिंग मी? प्राइमर एक क्या का रोल प्ले करता है हमारे मेकअप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से हमारा मेकअप सेट रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है ये, प्लस हमारे जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हम बहुत सारा मेकअप लगाने वाला है, इससे हमारे स्किन पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट, अफेक्ट पड़ेगा, तो उससे हमें प्राइमरी प्रोटेक्ट करता है, प्लस हमारे मेकअप को एक अच्छा लुक देने में प्राइमर का बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस। मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स है ना वो मैंने थोड़े से हाई रेंज के लिए, मैंने सारे शुगर के लिए हैं, बट आई नॉट रिकमेंड दिस टू यू ऑल। जो भी आपके अकॉर्डिंग है, बजट फ्रेंडली है, आप वो यूज करो। ओके, हाँ, आपको जितना अमाउंट में लेना है, जैसे आपको लगता है प्राइमर जितने होने चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग लो। मैं यहाँ पे 3 पी के साइज के ले रही हूँ। ये प्रोसेस भी याद रखना, जब आप प्राइमर लगाते हो ना, इसके बाद एटलीस्ट हमें 5 मिनट तक मेकअप नहीं लगाने हैं। जो भी नेक्स्ट प्रोडक्ट्स है ना वो अप्लाई नहीं करने हैं, क्योंकि प्राइमर को सेट होना बहुत ज़रूरी है। सेट होने के लिए, उसको अब्जॉर्ब होने के लिए, हमारे स्किन पे अब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा समय लगता है। अगर ये अब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होता है और आप नेक्स्ट प्रोडक्ट्स लगाते हो ना, ये भी रिजल्ट करता है कि आपके मेकअप ज़्यादा नहीं टिकेंगे, वो उस पर केकी पेचीनेस ऐसे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो आप ट्राई करो, जब आप प्राइमर लगाते हो थोड़ा सा टाइम, ये नहीं बस प्राइमर, जो भी प्रोडक्ट्स आप अप्लाई कर रहे हो उसके बाद थोड़ा 2 से 3 मिनट का गैप लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज करो। ओके, अब्जॉर्ब होने के लिए स्किन पे, देन हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तब तक मुझे बताओ नेक्स्ट हम लोग कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे? तो कलर करेक्टर, उसके बाद कंसीलर। एग्जैक्टली, अगर जिनके डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं या फिर रेडनेस फेसेस पे है, कुछ ऐसे स्कार्स है जो जिनको आपको हाइड करना है, तो आप कलर करेक्टर का यूज़ करोगे, देन कंसील करोगे, एंड देन आपको क्या यूज़ करने हैं? फाउंडेशन यूज़ करने हैं। बट अगर आपके फेस क्लीन है, आपको नहीं लगते हैं उसमें कोई भी ऐसे स्कार है, कोई भी ऐसे पिंपल्स आए हैं या डार्क सर्कल है, ऐसे कुछ भी आपके फेस पे नहीं है, देन यू कैन स्किप कलर करेक्टर, आप डायरेक्ट फाउंडेशन यूज कर सकते हो। या फिर आपको लगता है थोड़े से आपको कंसीलर की जरूरत है, देन यू कैन गो फॉर दैट। ओके, ये डिपेंड करता है आपके स्किन पे, आपका स्किन कैसा है उस पर। अगर क्लीन है, ग्लोलेस है, तो आप स्किप कर दो कलर करेक्टर, वो जरूरी नहीं है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग देखो, आपको नीड है तो आप यूज करो, नहीं है नीड देन स्किप इट। ओके, देखो मेरे पास है कलर करेक्टर, ये है इनसाइड का, आई थिंक सबके पास इसी का होगा, ये बहुत चलता है आजकल। मेरे पास भी यही है। देखो इस पे कितने कलर्स हैं? 5 कलर्स है, राइट, 6 कलर्स है, सॉरी। देखो इसका कलर, अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये क्यों यूज होता है, इन कलर्स का क्या मतलब होता है, तो अच्छे से मेरी बातों को सुनो। जिनको नोट डाउन करना है प्लीज डू इट। तो जो हमारा ऑरेंज कलर है, ओके, हियर इज अ ऑरेंज कलर। जो ऑरेंज कलर होता है वो हम लोग डार्क सर्कल के लिए यूज करते हैं। जिनके डार्क सर्कल्स आते हैं, वहाँ पे जहाँ पिगमेंटेशन होती है ना, ज़्यादा डार्क हो जाता है, जो भी एरियाज हो गया, लाइक जहाँ मोस्टली हमारे अंडर आई होते हैं, प्लस चिन के यहाँ पे, लिप्स के नीचे भी होते हैं, माउथ के अराउंड होते हैं, राइट। तो ऐसे एरियाज पे आप कौन से कलर करेक्टर यूज करोगे? ऑरेंज। ओके, ऑरेंज के बाद आप कौन सा यूज करोगे? ऑरेंज के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके स्किन टोन का जो है यहाँ पे कलर करेक्टर, वो यूज करो, या स्किन टोन से एक से लाइटर या डार्क, आई थिंक लाइटर यूज करना है। ओके, हाँ, तो वो यूज करो। जैसे कि यहाँ पे है ना, ये वाला थोड़ा पिच टाइप का कलर है, वो स्किन कलर से मैच करता है, वो कलर यूज करना है आफ्टर अप्लाई ऑरेंज करेक्टर। इज दैट क्लियर? अब मैं बताती हूँ आप लोगों को पर्पल कलर का क्या है मतलब, और प्लस ग्रीन का क्या है। ग्रीन आप ऐसे एरियाज पे करोगे जहाँ पे आपके रेडनेस है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पिंपल्स है जहाँ पे रेडनेस थोड़े से आए हुए हैं, पिंकिश है जहाँ पे एरिया आपके, उसको हाइड करने के लिए आप यूज करोगे ग्रीन कलर करेक्टर। ओके, थोड़े पिगमेंटेशन है, प्लस जहाँ पे आपके वेन्स दिख रहे हैं, नसें जहाँ पे आपकी दिख रही है ना, उसको हाइड करने के लिए, फेस के एरियाज पे होते हैं, आईज के एरियाज पे आपको नस दिखने लगते हैं, तो उसको हाइड करने के लिए हम लोग पर्पल का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है? ये जो ब्राउन कलर का आपको शेड नजर आ रहा है, ये होता है कंटूर। ये क्यों करते हैं हम लोग, बताओ मुझे? ताकि फेस के स्ट्रक्चर को शार्पन कर हाँ, उसको और शार्पन करने के लिए हम लोग कंटूर यूज करते हैं। लाइक आपको अगर जॉ लाइन दिखाना है, अच्छे से उसको फिनिशिंग देना है, एक शेप देना है, तो फिर आप कंटूर यूज करोगे। ओके, ठीक है। तो जितने डार्क सर्कल है ना आपके, ज्यादा डार्क सर्कल है तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट लेने की जरूरत है। अगर हल्के हैं तो थोड़े से प्रोडक्ट्स में हो जाएगा, ऐसे नहीं कि आप भर भर के लगाओ, मेकअप है बोल के नहीं, बट जितने जरूरी हैं बस उतने ही। वो कलर ऑरेंज जो दिख रहे हैं आपको, वो दिखने चाहिए,
जब नेक्स्ट प्रोसेस आप करते हो जो स्किन कलर से मैच कर रहा है ना, मेरे स्किन कलर से जो मैच कर रहा है ये वाला, वो वाला मैं अब लूंगी और देन फिर उसको भी अच्छे से अप्लाई करूंगी। आप ट्राई करो ना, आपको डायरेक्ट वहां पे अप्लाई नहीं करना है जहाँ पे आपके डार्क सर्कल्स हैं, आप नीचे से स्टार्ट करो, ये वाले एरिया से। लाइक मान लो मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल है ना, यहीं पे होते हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट्स अभी लोगे तो आपको नीचे से यहाँ से स्टार्ट करने हैं। आपको डायरेक्टली जो एरिया पे डार्क सर्कल है वहां डायरेक्टली अप्लाई नहीं करने हैं, धीरे धीरे नीचे से आप ऊपर की ओर जाओगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप प्रोडक्ट लो हाथ पे, फिंगर पे ऐसे लो एंड देन फिर नीचे से आप जहाँ पे वो एरिया खत्म हो रहा है ना, जो प्रोडक्ट अभी आपने ऑरेंज कलर लगाया है वो खत्म हो रहा है जहाँ पे, आप वहां से स्टार्ट करो और उसको धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर की ओर लेके जाओ। हो गया? ये एक क्वेश्चन और है, ओके, जैसे कि हम कलर कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो कंसीलर की जरूरत है हमको? बिल्कुल जरूरत है। कलर करेक्टर ना बस उस चीज को कवर अप करता है, बट कंसीलर उस चीज को छुपा देता है, वो होता है फाइनल प्रोसेस। करेक्टर बस उसको एक प्रोसेस है हाइड करने का, बट पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस तभी होता है जब आप उसको कंसीलर से ढकते हो। ओके, उसके बाद आपके पास कंसीलर है, कंसीलर यूज करो। अगर नहीं है तो आप ये जो येलोइश है ना, येलो कलर का जो है कलर करेक्टर, वो भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी हाइड कर देते हैं, वो भी फाइन लुक देते हैं। देन उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फाउंडेशन। यहाँ पे मेरे पास कंसीलर है बट आई एम नॉट गोइंग फॉर कंसीलर, यहाँ पे मैं यही येलोइश वाला यूज करूंगी क्योंकि ये मेरे स्किन से मैच कर जाता है, फिर मुझे प्रोडक्ट्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, आपके अकॉर्डिंग, आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी सूट करता है, जो भी नीडेड है, आप वो चीज यूज करो। वैसे तो मैंने प्रोडक्ट्स आपको बता दिए, आपको किस तरह यूज करना है ये भी बता दिया। देखो मैंने सारे प्रोसेस के लिए अपना फिंगर यूज किया है, मैंने ब्रश यूज नहीं किया है। तो आपको कलर करेक्टर जब आप कर रहे हो, कंसील जब कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आप फिंगर का यूज करो। ठीक है, मैं यहाँ पे येलो कलर का ले रही हूँ, कलर करेक्टर से ही मैं कंसील करूंगी। तो आप लोग को फिर से वही प्रोसेस करना है, आप लोगों को नीचे से स्टार्ट करना है, उसके एंड से, जहाँ आपके डार्क सर्कल एंड होते हैं ना, वहां से स्टार्ट करो। दी मेरे पास ना बीबी क्रीम है, वो इसका कब यूज करते हैं? देखो बीबी क्रीम आप फाउंडेशन की जगह पे यूज कर सकते हो, अगर आपके चेहरे को ज्यादा नीड नहीं है ना, फाउंडेशन की नीड नहीं है, आप ऑलरेडी गोरे हो, प्लस आपके कुछ ऐसे स्पॉट्स नहीं है जो आपको हाइड करने की जरूरत है, बस हल्का सा आपको फाइन लुक चाहिए, देन यू कैन गो फॉर बीबी क्रीम। अदरवाइज जिनको ज्यादा मेकअप लगता है तो उनको फिर फाउंडेशन लगेगा। ओके, ये सारे जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो ना, थोड़ा सा टाइम ले लेके करो अच्छे से, और ये नहीं कि बहुत जोर जोर से इसको दबा रहे हैं, नहीं, बहुत आराम से नरम हाथों से उसको बस हल्का हल्का टैप करना है। ओके, मैंने कलर करेक्टर कंसीलर दोनों इसी से कर लिया, देख लो एक बार, सही है? मेरे डार्क सर्कल्स आप लोगों को दिख रहे हैं? आई डोंट नो कि आपको कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा नहीं, बट ये जो मेरे डार्क सर्कल्स थे वो प्रॉपरली हाइड हो गए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, मेरे आई के नीचे बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर बन गया है, जिससे अभी जो मैं मेकअप यूज करूंगी ना, जो प्रोडक्ट्स, वो बहुत अच्छे से बैठेगा मेरे स्किन पे और फिर एक अच्छा सा लुक देगा। ओके, ठीक है। फिर अगर आपका कंसीलर हो गया, कलर करेक्टर हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फाउंडेशन है, राइट? ठीक है, आपके पास बिफोर दैट आपके पास सेटिंग स्प्रे है? नो हैव ओके, मेरे पास नहीं होगी। इसलिए सेटिंग स्प्रे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। आई हैव अ टिप फॉर एवरीवन, लिसन। ये सेटिंग स्प्रे बस हमें एंड ऑफ द ग्रूमिंग नहीं करना है, मेकअप के लास्ट पे यूज नहीं करना है। अभी जब हम लोग जब करने वाले हैं, फाउंडेशन अप्लाई करने वाले हैं, तब सेटिंग स्प्रे का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप मुझे पहले बताओ कि आप फाउंडेशन किससे यूज करने वाले हो? आप ब्लेंडर यूज कर रहे हो या फिर ब्रश से कर रहे हो? ब्लेंडर। जो भी फाउंडेशन ले रहे हो आप उसे पहले ले लो, आप उसको फाउंडेशन को अपने हाथ पे यहाँ पे ऐसे एरियाज पे आप निकाल के रख लो, आपको जितने अमाउंट में लेने हैं, आपको जितना लगता है, जितना प्रोडक्ट्स लगेगा आपके फेस पे। फाउंडेशन मैंने भी ले लिए, जितना मुझे लगता है, जितने की नीड है मेरे फेस पे, मैंने उतने प्रोडक्ट्स अपने हैंड पे ले लिए। ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट मेरे। अब ये रहा मेरा ब्लेंडर। मुझे क्या करना है? ब्लेंड करने से पहले, प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने से पहले मुझे क्या करना है? अपना सेटिंग स्प्रे लो, इसको पहले तो सेक कर लो। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट्स आप लिक्विड यूज करते हो ना, उसको पहले हिला लो, क्योंकि जो भी उसके मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो शायद नीचे बैठ जाते, तो आप उसको पहले शेक कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है? आपने जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लिए हैं, फाउंडेशन जहाँ पे लिए हैं, वहां पे उसको आप स्प्रे करो, 2-3 बार करो। ले लिया?
अब जो आपका ब्लेंडर है जहां से आप ब्लेंड करने वाले हो उस एरिया पे भी आप क्या करोगे, एक दो स्प्रे अच्छे से लगा लोगे। मैंने कर लिया। अब इससे मैं क्या करूंगी, आपको अगर आपको हाथ से ऐसे टैप टैप करके ना अपने फेस पे लगाना है, इसको ऐसे ऐसे करके रब कर लो, एक तो अच्छे से मिला लो जो आपने सेटिंग स्प्रे किया उससे। उसके बाद आप फेस पे ऐसे ऐसे अप्लाई करो, या फिर डायरेक्टली आप इसको ऐसे प्रोडक्ट लेके भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, और साथ में सारे प्रोडक्ट्स को पूरे फेस पे मत लगाओ एक ही बार में, और फिर करो, क्योंकि सूख जाते हैं। जब आप यहाँ पे कर रहे हो तो इधर के प्रोडक्ट सूख जाएंगे, इसलिए आप जहाँ पे कर रहे हो पर्टिकुलरली बस उसी पे फोकस करो और वही के प्रोडक्ट्स बस लो और अप्लाई करो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? यस। हाँ ठीक है, आप अप्लाई करो अच्छे से। और ब्लेंडर पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, सॉफ्ट रखो इसको, जेंटली आप इसको होल्ड करो और अच्छे से नॉर्मली सॉफ्ट हैंडों से आप उसको टैप करो, प्रेशर नहीं देना है। एंड डोंट फॉरगेट टू कवर योर नेक एरिया। ओके, ओके। देखो मैंने फाउंडेशन यूज कर लिया, मैंने सारे एरियाज को मेरे कवर अप कर लिए, दिख रहे हैं आपको? हाँ, मैंने सारे एरियाज कवर अप कर लिए, नेक के एरिया को भी कर लिया। ओके, हो गया, आप सभी ने लगा लिया है फाउंडेशन, वेरी गुड। ठीक है, फाउंडेशन हो गए हैं। इसके बाद के प्रोसेस मुझे बताओ क्या करते हैं फाउंडेशन के बाद? कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर आई शेडो। कॉम्पैक्ट आई थिंक। ओके, आई थिंक आई शेडो। ठीक है। बिफोर दैट लेट मी टेल यू, मैंने स्कार वाले मार्क्स को हाइड करने के लिए नहीं बताया था कुछ, राइट? देखो अगर मेरे जैसे स्कार है ना, वो हाइड करना पॉसिबल नहीं है, वो दिखेंगे ही, बट आप उसको हल्का सा बस उसमें टचअप कर सकते हो, थोड़ा सा कलर करेक्टर, जैसे मैंने आपको गाइड किया उसी से थ्रू आप एक्सपेरिमेंट करो, हर एक को एक एक बार लगा लगा के ट्राई करो, जिससे आपके हाइड होते हैं वो करो। अगर बस स्किन पे ब्लैक ब्लैक दाग है ना, जो आपको चिकन पॉक्स से आते हैं या फिर कुछ ऐसे, हाँ जला हुआ मार्क आता है ऐसे, वो वाले हाइड करने हैं, तो जैसे कि आप डार्क सर्कल के लिए ऑरेंज कलर यूज करते हो, सेम आपको यहाँ पे क्या करने हैं, आपके जो डार्क वाले स्कार हैं, जो ऐसे एरियाज है, उसको भी आप ऑरेंज कलर करेक्टर से यूज हाइड करोगे। ओके, ठीक है। ठीक है, फिर अभी फाउंडेशन के बाद हमें बताओ, मुझे पहले बताओ कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर में क्या डिफरेंस होता है? जी, लूज पाउडर को ऐसा अंडर आई में यूज करते हैं और थोड़ा बहुत इस साइड यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट पूरे फेस पे यूज करते हैं। लूज पाउडर फाउंडेशन ये सब को सेट करने के लिए होता है और कॉम्पैक्ट पाउडर पूरे फेस को लाइक इवन टोन में लाने के लिए होता है। ओके, ठीक है, अच्छा बताया कृतिका। जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, वो आप लोग ओवरऑल पूरे फेस पे कर सकते हो। देखो ये डिफरेंस होता है, ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये लूज पाउडर है। जिनको नहीं पता कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है, लूज पाउडर में क्या डिफरेंस है, ये ऐसे आते हैं, आपने देखा ही होगा। ओके, ये ऐसे नॉर्मली जो आप यूज करते हो वो आते हैं, हाँ राइट, हाँ वो। और लूज पाउडर में क्या डिफरेंस है, वो पाउडर ना फोम में आता है, क्या बोलूं उससे, बुरबुरा फोम में आता है, वो ऐसे वो पाउडर के जैसे जो हाँ, होता है। पाउडर के जो झाड़ के आप यूज कर सकते हो ना, वैसे लूज उसे ही को कहते हैं। तो ये होता है, ये इसके अंदर है, ठीक है, तो ऐसे करके लेना है। तो ये डिफरेंस होता है। आई एरिया पे हमें लूज पाउडर यूज करने चाहिए, क्योंकि आई एरिया पे ना लाइंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं मेकअप के बाद, तो वो ना हो बोल के हम लोग लूज पाउडर यूज करते हैं, क्योंकि वो सेट कर देता है हमारे मेकअप को। मैं यहाँ पे बोलूंगी, अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, लाइक लूज है, कॉम्पैक्ट है, जो भी है, आप वही चीज फेस पे यूज करो। बट अगर नहीं है तो आप जो परचेस करने जाओगे तो लूज पाउडर ही प्रोडक्ट यूज करना। ऐसा नहीं है कि आपको लूज पाउडर बस आई के एरिया पे यूज करने हैं, आप पूरे फेस पे भी लूज पाउडर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पूरे फेस पे लूज पाउडर ही यूज करूंगी। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, हमें लूज पाउडर या फिर जो पाउडर यूज कर रहे हैं वो पहले यूज करना चाहिए, या फिर ब्लशर पहले यूज करना चाहिए? जो पाउडर यूज कर रहे हैं वो ब्लशर, ताकि फिर ब्लशर दिखेगा नहीं ना, लाइक अगर हम पहले ब्लश कर ले। ओके, सो हियर इज अ डिफरेंस। अगर आपके पास जो ब्लश है ना, जो भी आपके पास ब्लशर है, वो लिक्विड फॉर्म में है, देन आपको पहले ये ब्लशर यूज करना है, देन आपको पाउडर पे जाना है, ठीक है। अगर आपके पास जो ब्लशर है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है ना, अगर किसी के पास है तो दिखाओ, जो ऐसे फॉर्म में कॉम्पैक्ट वाले टाइप के आते हैं, अगर ऐसे हैं तो आप उसको पाउडर के बाद, हाँ जैसे देखो महिमा के पास है, तो महिमा क्या करेगी, पाउडर लगाने के बाद वो ब्लशर को यूज करेगी। अगर वो चाहे तो ब्लशर को पहले भी यूज कर सकती है, देन वो फिर पाउडर यूज कर सकती है। बट लिक्विड वाले जिनके हैं उनको पहले यही लगाना है, उनके बाद ही वो पाउडर लगा सकते हैं। क्योंकि देखो पाउडर जब सेट होता है ना, उसके बाद अगर कोई लिक्विड आप लगा रहे हो, वो खराब कर देगा, वो इधर उधर फैल जाएगा, वो अच्छे से सेट ही नहीं होगा। इसीलिए अगर आपके लिक्विड वाले हैं
तो पहले आप ब्लशर यूज करो, अगर नहीं है तो आप फिर पाउडर यूज कर सकते हो। नाउ डू। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताया था, अगर आपने फाउंडेशन लगा लिए ना तो अगर सेटिंग स्प्रे फिर है तो फिर स्प्रे कर लो, क्योंकि जितना स्प्रे करोगे ना उतना आपके लॉन्ग लास्टिक टिकेंगे मेकअप। तो ये होता है। तो मैं फिर से एक बार स्प्रे कर ले रही हूँ, दूर से करना है, आईज बंद कर लो क्योंकि ये हार्मफुल है आई के लिए। ओके ठीक है, मैंने स्प्रे कर लिया, थोड़ा सा इसको सूखने के लिए दूंगी। उसके बाद फिर आप ब्लश यूज करो या फिर आप पाउडर यूज करो। मैंने जैसे बताया कि ये डायरेक्टली आपको नहीं अप्लाई करने हैं, अगर लिक्विड में है तो डायरेक्टली नहीं अप्लाई करने हैं। जैसे आपने हाथ पे लिया था ना फाउंडेशन को, उसी तरह से थोड़े से प्रोडक्ट लो, फिर उसके पास आपके पास जो भी ब्रश है उस ब्रश से आप उसको करो, या फिर आप ब्लेंडर का यूज कर सकते हो उसको ब्लेंड करने के लिए। ठीक है, मेरे पास ना ये सेट ऑफ देखो ब्रश है, देखो ये सेट ऑफ ब्रश है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, आई मेकअप के लिए होते हैं। बाकी आप ये जो आता है ये भी आप पाउडर अप्लाई करने के लिए कर सकते हो। तो मैं अभी ब्लश को इसी से अप्लाई करूंगी। आई हैव अनदर प्रोडक्ट, जो एक ब्रश है, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, बट ये एक स्विस ब्यूटी का ब्रश है, बहुत अच्छा ब्रश है। ये मैं पाउडर को सेट करने के लिए यूज करती हूँ। ठीक है, और डस्ट ऑफ करने के लिए यूज करती हूँ, जो पाउडर एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना तो उसको डस्ट ऑफ करने के लिए यूज करती हूँ। अभी मैं ये वाले जो छोटे हैं थोड़े से इससे, उससे मैं ब्लश को अप्लाई करूंगी। मैं डायरेक्टली नहीं लूंगी, आपको थोड़े से लेने हैं, आपको ऐसे ही हाथ पे थोड़े से लो, क्योंकि ये जो लिक्विड ब्रश होते हैं ना थोड़े में ही बहुत असर करते हैं। ओके, थोड़े से प्रोडक्ट मैंने लिया, पहले तो उसको मैंने ऐसे मिला लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो ऐसे कर लिया। ठीक है, अब इस पे लूंगी और फिर अप्लाई करूंगी। स्माइल करो एंड देन अप्लाई करो। ठीक है, स्माइल करके आपको अप्लाई करना है ब्लश को, अपवर्ड डायरेक्शन में करना क्योंकि आपका फेस थोड़ा अपलिफ्ट दिखेगा। ठीक को ब्लश कर लिया, थोड़े से नोज पे भी कर लो और फिर चिन के एरिया को भी थोड़ा सा पिंकिश कर लो। ठीक है, देखो मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया, आपको कैमरा पे दिख रहे हैं? यस जी। ओके, देखो अगर आप ये चीज यूज कर रहे हो, यहाँ पे मेरी बात सुनो, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये चीज यूज कर रहे हो अपने मेकअप को, अपने पाउडर यूज करने के लिए, अगर आप ये यूज कर रहे हो, प्लस इफ यू आर यूजिंग, लेट मी शो यू द थिंग, हाँ अगर आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है, ये इसमें से कुछ भी यूज कर रहे हो अपने मेकअप को, अपने पाउडर को फिक्स करने के लिए, आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को लिए, अगर लूज पाउडर है, लूज के पाउडर के लिए ये गाइड है। ठीक है, आपने ऐसे लिए, आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करने हैं, पहले आपको अपने हाथ लो, आप वहाँ पर टैप टैप करो, जो भी फालतू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना वो यहाँ पे आपको गिर जाएंगे। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर अप्लाई करना है। ओके, फिर आप यहाँ पे अप्लाई करो, जो भी एरियाज है आपको करने हैं ऐसे ही, पहले यहाँ पे लो, फिर आप यहाँ पे टैप 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 करो, उसके बाद जो भी एरियाज है आपको वहाँ पे आपको पाउडर लगाने हैं, उसको सेट करना है, देन यू कैन यूज इट। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, अगर आपने ब्लश यूज किया है पहले ही तो आपको ब्लश जहाँ पे लगाया है ना वहाँ पे पाउडर नहीं लगाना है, क्योंकि फिर अगर आप पाउडर लगा देते हो तो वो एरिया ढक जाएगा, आपका फिर ब्लश पता ही नहीं चलेगा कि आपने उस एरिया को हाईलाइट किया है ब्लश के थ्रू। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, सी मैंने फिर ऐसे ही हर एक एरिया पे कर लिया, नेक के एरिया को बिल्कुल भूलना नहीं है, उस एरिया को भी आपको इक्वली ध्यान देना है। ठीक है, हमारा मेकअप आई थिंक फेस से रिलेटेड हमने कवर अप कर लिया, अब हमें क्या करना है? आई मेकअप। ओके, वेरी गुड। आई मेकअप, अभी हमें आई मेकअप करना है। आई मेकअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ऑफ कोर्स हमारे पास पैलेट होना चाहिए, आई शैडो पैलेट होने चाहिए, राइट? सो दिस इज द पैलेट आई एम यूजिंग। देखो ये अफोर्डेबल रेंज पे लो, अच्छा है, इस पे ज़्यादा खर्च नहीं करना है आपको, है ना, ज़्यादा हाई पे नहीं जाना है। आप बेसिक से भी आई शैडो पैलेट लोगे ना तो वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें भी सारे कलर्स होते हैं और वो सेम ही इफेक्ट देते हैं, तो इस पे आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ों पे आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है वो है सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे आप देखो, ये चीज़ लिख लो, सेटिंग स्प्रे पे आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेकअप से। देन द सेकंड फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू ऑल नो, आपको इस पे अच्छे से इन्वेस्ट करना है, अच्छे पैसे लगा के आपको अच्छे अपने स्किन के कलर के,
स्किन टोन के हिसाब से आपको अपने फाउंडेशन लेने हैं. ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस ग्लिटर वाले तो नहीं यूज कर सकते ना? ग्लिटर नहीं, हमें ग्लिटर नहीं। सिमर्स यूज नहीं करने हैं अभी, वो भी मैं बताऊंगी. बिफोर डैट ये देख लो, मैंने ये सारे मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया कि मैंने जो ब्रश लिए हैं. आप अगर फिंगर से भी अप्लाई करना चाहो ना आई शैडो को तो हो सकता है. नो नीड टू बाय सच प्रोडक्ट. जो मैंने किए हैं, मेरे पास पैसे थे, मैंने अपने पैसे से कमाए हैं तो मैंने उससे उस पर खर्च किए है. ओके, अगर आपके पास नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे देखो, मेरी बात समझो. आपकी नीड है कि आपको सेलेक्ट होना है कैबिन क्रू के लिए. बाकी जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स आपको बताते हैं, वो आपको मेकअप के लुक्स सिखाते हैं, देन आपको उसके अकॉर्डिंग परचेस करना होता है प्रोडक्ट्स. तो वहां जाके उस टाइम पे आप जो भी हाई रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी टूल्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, आप ले सकते हो. बट अगर आपको अभी बजट फ्रेंडली जाना है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो आप ट्राई करो कि जितने हो सके कम प्रोडक्ट्स ही यूज़ करो, प्लस थोड़ी थोड़े में ही कर लो. आप हाथ से भी कर सकते हो आई शैडो को. मेरे पास ब्रश है, मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ. इस पर मैं देखो 2 मेन ब्रश यूज़ करूँगी, ये 2 हैं. ओके, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा देख लो, ये 2 ब्रश है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ. ओके, तो ये है. आप मेरी बात सुनो, कलर जब आप आई शैडो जब लगाते हो ना तो उसका प्रोसेस क्या होता है, बहुतों को नहीं पता. आप डायरेक्टली बस अप्लाई कर देते हो. नहीं, मैं ये वाला ब्रश लूंगी, राउंड वाला. अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये राउंड वाला मैं ब्रश ले रही हूँ. अब क्या करना है हमें, मैंने एक हाथ पे आई शैडो के पैलेट उठा लिए. अब मुझे जो कलर चुनना है, जो कलर मुझे लेना है, उस कलर को लूंगी. आप न्यूड से स्टार्ट करो क्योंकि न्यूड ही लुक हमें लगाना है. हमें चमकता धमकता कलर नहीं चाहिए हमारे लुक पे, ठीक है. तो हम न्यूड कलर्स पे जाएंगे. न्यूड कलर्स लाइक रेडिश ब्राउन हो गए, लाइट ब्राउन हो गए, लाइट रेड हो गए. ऐसे कलर्स आप यूज कर सकते हो. जैसे ये लास्ट लाइन पे जो भी कलर्स दिख रहे हैं ना, आप ये सब यूज कर सकते हो. ठीक है, आपको लाइट्स लाइक येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू ये सब नहीं लगाने हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब आपको अप्लाई करने का मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ. आप हल्के से प्रोडक्ट्स लो. लाइक यहाँ पे मैं एक कलर ले रही हूँ, लेट मी जस्ट चेक. ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट ले रही हूँ, ये वाला कलर ले रही हूँ. ठीक है, हल्के से लेना है क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको ज़्यादा नहीं लेना. लिया मैंने, फिर मैंने क्या किया, इसको टैप किया. आपको सारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना, जो आपको नीड नहीं है, उसको डस्ट ऑफ करो. डस्ट ऑफ कर लिया, देन यू हैव टू अप्लाई. अब आप उसको अप्लाई करोगे, डायरेक्टली सेंटर से नहीं अप्लाई करना है, आपको स्टार्टिंग से अप्लाई नहीं करना, आपको एंड से स्टार्ट करना है. एंड से स्टार्ट करना है, देन आपको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना है. लाइक सी, इफ यू कैन सी, मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा ये एंड वाले जगह से, और इसको राउंड में करना है. हमें सर्कुलर मोशन पे अप्लाई करने होते हैं आई शैडो. ओके, आप उसको हल्के से ही प्रोडक्ट लेना है. ज़्यादा लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. हल्के से प्रोडक्ट लो और उसको राउंड 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 करके ऐसे फिल करो. हो गया हल्का. फिर और मुझे चाहिए प्रोडक्ट, मैंने ऐसे लिया, टैप कर लिया, एंड देन आई एम अप्लाइंग अगेन. मैं सारे ऊपर के जो मेरे एरियाज है ना वो कवर अप कर लूंगी. ठीक है, ये करना है. इज दैट क्लियर? इस तरह से लगाना है. बिफोर डैट आपने अगर नहीं स्टार्ट किया आई शैडो तो मैं एक प्रोसेस बता देती हूँ. क्योंकि आपने अपने आई के ऊपर कोई भी चीज नहीं लगाया है, लाइक फाउंडेशन आपने यूज नहीं किया, कंसीलर यूज नहीं किया है, राइट. तो पहले आपको अपने आई के एरिया पे यहाँ पे कंसील करना है. उस एरिया को फाइन लुक देने के लिए आपको यहाँ पे फाइन बनाना पड़ेगा. अगेन यू टेक द सेम कलर करेक्टर लो, या फिर आपके पास कंसीलर है एक, अगर आपके स्किन के कलर का कंसीलर है देन टेक इट. मैं यहाँ पे जो येलो कलर है ना, येलो कलर का ले रही हूँ. बिफोर डैट आई अप्लाई दिस जो लाइट ब्राउन कलर के हैं वो लूंगी. मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ भूल गई थी तो आपको ये पहले लगाना है. ठीक है, बता रही हूँ, उस प्रोसेस पे आप ध्यान दो और वो प्रोसेस को अच्छे से करो. मैंने कर लिया, उसके बाद अभी मैं कंसील कर रही हूँ. देख लो, ऐसे ही आपको टैप टैप करना है. इसके लिए आपको ब्लेंडर की जरूरत नहीं है. अगर आप करना चाहो देन वेल एंड गुड, बट यहाँ मैं हैंड प्रेफर करती हूँ आई के एरिया को कवर अप करने के लिए. मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ. यहाँ पे मैंने कर लिया, जेंटल हाथों से मैंने ऐसे टैप टैप कर लिया. हो गया आई थिंक. ओके, सो मेरा अब ये एरिया ना फुल्ली रेडी है कि अब मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट्स यूज करूँ. आर यू लिसनिंग? यस. मेरी बातों को सुन रहे हैं? ठीक है, फिर आपको पता चल गया कि अब हमने कंसील कर दिया. अब ये प्रेप हो गया. इसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं यूज करने हैं. अगेन यू हैव टू टेक लूज पाउडर. यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट नहीं लेने हैं, आपको लूज पाउडर ही यूज करना है. टेक अगेन, फिर उसको फिर हाथ पे टैप टैप करने हैं, उसके बाद ही आपको लगाने हैं. लेट मी टेक सम प्रोडक्ट. ठीक है, मैंने यहाँ प्रोडक्ट ले लिया है, इसको लिया, फिर मैंने डायरेक्टली नहीं अप्लाई किया, हाथ पे ऐसे ऐसे कर लिया. देन
मैंने उस एरिया को अच्छे से पाउडर कर लिया। दिख रहा है आपको? ठीक है, इसी तरह से आप करो। आप लोगों को प्रोसेस बता दिया है कैसे करना है। अब आपके अकॉर्डिंग कलर ले लो, कलर चुन लो अपने आई शैडो पैलेट से। मैंने आपको बता दिया न्यूड शेड्स ही लो, क्योंकि वही अच्छे लगते हैं, आप वही लो। देन आप उस पर मेकअप करो। राउंड राउंड करना है आपको, एंड से स्टार्ट करना है, फिर आपको सेंटर पे आना है ना। पहले साइड के एरिया को कवर अप करो एंड के, फिर आप उसको ऊपर लेके जाओ। जो आपके यहाँ पे लाइन बनते हैं ना, जस्ट सी मी, जन्नत महिमा मेरी बात सुनो एक बार, देखो यहाँ पे जो आपके यहाँ के ऊपर के लाइन जो बनते हैं ना आँख के ऊपर के, आप पहले यहाँ एंड से स्टार्ट करना, उसके बाद आप ऊपर लेके जाना वही एंड वाले लाइन पे। जो ऊपर वाले लाइन आपको दिखते हैं ना कर्व जैसे बने हुए रहते हैं, आपको वहां से लेके आपको पूरे एरिया को, यहाँ आई के एरिया को कवर अप करना है। लास्ट में जाके आपको सेंटर पे फिल करना है। ओके, ठीक है, आप स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे मैं अपने साइड से बता रही हूँ, मैं ना यहाँ पे अभी आई लाइनर नहीं यूज करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आई लाइनर से ज्यादा ना जो यहाँ पे आप काजल से जो बनाते हो आई कवर अप करते हो ऊपर से, वो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप आई लाइनर यूज करना चाहो करो, बट मैं यहाँ पे काजल से इस चीज को यहाँ पे ब्लैक करूंगी, वो मुझे ज्यादा अच्छा लुक देता है, मुझे अच्छा लगता है वो वाला लुक। ओके, तो मैं वो करूंगी। आप लोग अगर इस पर ठीक है तो आप ये वाला प्रोसेस करो। इसके लिए मैं ना ये वाला टूल ये यूज कर रही हूँ, ये ब्रश आता है, ये ऐसे कव आता है, तो उस चीज से मैं काजल से पहले वो फिल करूंगी, आई लाइनर के शेप का बनाऊंगी। ओके, आप आई शैडो लगाओ अगर आपको आई शैडो लगाना है। हल्के हल्के प्रोडक्ट से आप अच्छे से अपना मेकअप करो। देखो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये खराब हुआ तो मेकअप भी खराब। ठीक है, मैंने कर लिया। फिर अभी मैं काजल से ये लाइनर बनाऊंगी। थोड़ा स्मोकी वाला आई आता है इससे, ठीक है, जो आप काजल से ऐसे करते हो ना तो स्मोकी वाला आता है आई लाइनर, वो आपको स्ट्रेट दिखता है, एक अलग सा दिखता है, बट ये आई शैडो के टाइप से ही हो जाता है, तो इसलिए मैं इससे ये वाला कर रही हूँ। आप आईलाइनर की जगह वो आई शेडो यूज कर रहे हो, राइट? ब्लैक। हाँ, आपके पास अगर ब्लैक आई शैडो है ना तो आप वो लगाओ, अगर नहीं है तो फिर काजल यूज कर लो। ओके। मेरे पास ये छोटा वाला ही काजल है तो मैं उसी से कर रही हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए ये वाला ब्रश में यूज कर रही हूँ। देखो ये थोड़ा सा छोटा है बाकी से, तो उसको मैं लेके ना उसको भी यहाँ पे रब करूंगी, हल्का हल्का रब करूंगी, ताकि ये फिर आई लाइनर की तरह परफेक्ट ना दिखे, बट एक आई शैडो जैसे लगाते हैं ना वो स्मोकी इफेक्ट दे। आपको भी बताया था कि अगर आप आईलाइनर लगा रहे हो तो विंग्स अगर निकालते हो तो थोड़े छोटे निकालने हैं, लंबे उसे ज्यादा हाई तक नहीं लेके जाना है। ओके, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको आप में काजल अच्छा लगता है तो आप लगाओ, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। जिनकी आंखें छोटी है, जिनकी आंखें छोटी है और वो उनको बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि आप व्हाइट काजल यूज कर सकते हो। व्हाइट काजल लगाने से ना आपका चेहरा थोड़ा आपका आई जो है ना थोड़ा बड़ा दिखता है ना। जिनके आंख छोटे छोटे होते हैं तो उनके लिए व्हाइट काजल अच्छा होता है। देखो मैंने ना आप लोगों को आईब्रो बनाना नहीं बताया था, सॉरी फॉर डैट, वो भी प्रोसेस है, बट मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ ना, तो मेरे माइंड पे वो क्लिक नहीं किया तो मैंने नहीं बताया। आप लोगों को आईब्रोज भी बनाने हैं, वो आईब्रो आप पहले ही सेट कर लो, लाइक फाउंडेशन जब आप करते हो ना उसके बाद आप सेट कर सकते हो, या फिर आप जब आई मेकअप करने वाले रहते हो उससे आपको पहले सेट कर लेना है अपने आईब्रोज को। ठीक है, जो भी कलर, जो भी आईब्रोज के कलर आप यूज करते हो, शेड यूज करते हो फिल करने के लिए, वो कर लो। मेरे को नीड नहीं है, प्लस मैंने अपने आईब्रोज बनवाए भी नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ, वो मेरे में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप लोगों को अगर नीड है तो आप लोग करो। अगर आपने आई शैडो लगा लिया एंड देन आपने फिर आई लाइनर भी लगा लिया, तो फिर आप नेक्स्ट प्रोडक्ट है मस्करा। आप मस्करा यूज करोगे अपने आई लैशेज को शेप देने के लिए। कैन यू सी दिस फाइन लुक? आपको दिख रहा है मेरा मेकअप का लुक? एक बार देखो, आपको दिख रहा है? यस यस यस। कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। तो ये लुक मैंने देखो क्रिएट किया है। मैंने यहाँ पे आईलाइनर नहीं लगाए हैं, इफ यू कैन सी दिस, मैंने आईलाइनर नहीं लगाए हैं, मैंने यहाँ पे काजल से ही ये लुक क्रिएट किया है। मैंने न्यूड शेड्स यूज किए हैं, आपको ऐसे ही शेड्स यूज करना है। देखो मेरे ब्लश भी उसी तरह से उसी के अकॉर्डिंग है, मैंने ज़्यादा नहीं लगाया है। इफ़ यू कैन सी, जो भी फीडबैक है प्लीज़ मुझे दो ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ। ये अच्छा है। अभी आईब्रो पेंसिल कैसे यूज करना है? आईब्रो पेंसिल आप लेट मी शो यू।
हाँ, ये रहा आईब्रो पेंसिल जो मेरे आईब्रोज के कलर का है, वही लिया है मैंने। तो आपको देखो, मैं तो यूज़ नहीं किया है तो उस पर मैं ज़्यादा गाइडेंस नहीं दे सकती हूँ। बस आपको ना, आपको यहाँ पे क्या सेंटर से, यहाँ पे टिप से स्टार्ट नहीं करने हैं। आप जब भी आईब्रोज लगाते हो तो आपको सेंटर से, यहाँ से स्टार्ट करना है। आप यहाँ के एरियाज को थोड़े फिल करो, जिस डायरेक्शन पे आपके आईब्रोज गए हैं, ग्रोथ जिस डायरेक्शन पे हो रहे हैं उसी डायरेक्शन पे थोड़ा सा हल्का हल्का करके बस उसको एक शेप दो। दैट्स इट। आपने यहाँ सेंटर वाले एरिया को कवर अप कर लिया, देन आप वहां से एंड जाओगे और जो हल्के प्रोडक्ट्स बचे होते हैं ना, उसी से आप अपने आगे वाले भी आईब्रोज को सेट करोगे। इसके लिए आपको ज़्यादा आईब्रो का ये पेंसिल का ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हल्के। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक ही बार में वो मोटा मोटा आपका आईब्रो लगेगा और बहुत गंदा लुक क्रिएट करता है। ओके, हल्के लगाओ, एक दो लाइन ऐसे ऐसे करके पूरे देख लो। सेंटर से हमेशा स्टार्ट करना, ठीक है, या बीच से स्टार्ट करना। फिर लास्ट में आपके पास ये होगा, है ना। हाँ, तो उससे फिर आपको उसको अच्छे से शेप देना है। मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मेरा आई मेकअप हो गया है। बस मुझे मस्करा की ज़रूरत है, मैं मस्करा लगा रही हूँ अपने आई लैसेस पे, क्योंकि ये और अच्छे लगेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, फाउंडेशन यूज़ किए हैं, आई शैडोज यूज़ किए हैं, तो हमारे आई लैसेस के कलर थोड़े से फेड हो गए हैं। उसको अच्छे से ब्लैक दिखाने के लिए, क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है लॉन्ग आई लैसेस पे। तो आप वो करो, अच्छे से इसको लगाना है। इसका प्रोसेस आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है ना। आपको ऐसे आँख को नीचे, आपके आई लैसेस को नीचे करना है, देन आप उसको हल्के से ऐसे ऊपर करो अपने हाथ को। देखो जिस तरह से कर रही हो ना, जिसको आइडिया नहीं है मस्करा कैसे लगाया जाता है, आप देख सकते हो। इसको हल्के से ऐसे करके, हल्के हल्के हाथों से आप आँख को थोड़ा सा ऐसे बंद करो और फिर उसको ऊपर लेके जाओ अपने हाथ को। नीचे के लिए भी ऐसे ही करना है, हल्के हल्के लो। लास्ट जो बचे हुए हैं अब लिपस्टिक है, ठीक है। लिप लाइनर और लिपस्टिक, राइट? हाँ, लिप लाइनर और लिपस्टिक करने हैं आपको। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, जो भी ऐसे आपने जो यूनिफॉर्म चुना है उसके अकॉर्डिंग लोगे लिपस्टिक का शेड। मैंने आपको कल ही बताया है कि आप लाइट शेड लो, अगर ग्रूम आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ब्राइट रेड लो। आपके फेस पे जो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है ना, जो खिल के आता है, वो कलर आप यूज़ करो। और आप जो आपने यूनिफॉर्म चुना होगा ना, जो आप पहन के इंटरव्यू देने जाओगे, उस पे आप मैच कर लेना मैं जो लिपस्टिक लगा रही हूँ वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो सबसे परफेक्ट लगेगा वही वेयर करके जाना। ओके तो मैंने वो कर लिया। ओके, हाँ ठीक है महिमा। लिप लाइनर यूज करने हैं। मेरे पास ना इसका ना शार्पनर नहीं है, जो कॉस्मेटिक शार्पनर आता है ना, वो नहीं, तो इसका पूरा खराब हो गया है, तो मैं नहीं यूज कर रही हूँ अभी के लिए। मैं लिप लाइनर स्किप कर रही हूँ, बट यू शुड यूज लिप लाइनर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देता है आपके लिप को, एक स्ट्रक्चर देता है और बहुत अच्छा लुक करता है। क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर आपको देखेगा, आपके आंसर सुनेगा, एक तो वो आपके आंखों को देखेगा प्लस आपके माउथ को देखेगा, है ना। हम भी किसी को सुनते हैं, बोलते हैं, तो एक तो उनके आंखों को देखते हैं प्लस एक उनके माउथ को देखते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो वो भी सेम चीज करेंगे आपकी आंखों को, और अपने आपके माउथ को देखेंगे। जब माउथ को देखेंगे, जो वो स्ट्रक्चर्ड होगा, अच्छे दिख रहे होंगे, तो प्लस पॉइंट बनते हैं। अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपके लिपस्टिक इधर उधर हो गए हैं, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। पहले लिप बाम यूज कर लो। मैंने लिप बाम यूज किया था, बट मेरे लिप्स ना ड्राई हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो मैं फिर से कर रही हूँ। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, बाकी बात आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये अलग अलग शेड के हैं, आपको दिख रहा होगा, तो सबका अलग अलग इंपॉर्टेंट। जैसे ये कलर मुझे अच्छा लगता है, ये रेड नहीं है, ये ब्राइट रेड। क्या मैं ये वाला कलर लगा सकती हूँ? हाँ लगा सकते हो। मैरून है जन्नत, मैरून। नहीं, पिंक शेड में जा रहा है। अच्छा पिंक है, अगर पिंक है रानी तो थोड़ा स्किप कर जाओ। थोड़ा रेडिश है ना, थोड़ा रेड रेड टाइप का है, तो लगा लो। जैसे कि ये कलर देखो, ये कलर एक बार देखो सभी कोई, ये जो कलर है ना, ये मैरून है, प्रॉपर मैरून है। ये कलर सब में अच्छा लगता है। एक तो आप लाइट रेड लगा सकते हो, या फिर ऐसे कलर लगा सकते हो जो मैरून है। इज दैट क्लियर? यस। मैं अभी अपने लुक के लिए मैरून ही लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे लुक पे ना ये अच्छा लगता है, ये कलर भी अच्छा लगता है, प्लस ये इंटरव्यू के परसेप्शन से बहुत अच्छा है। आप लोगों को दिख रहा है मेरा लुक कंप्लीट हो गया। मेरा मेकअप से भी जो भी रिलेटेड था ना, देख लो कंप्लीट हो गया। मैंने लिपस्टिक भी लगा लिया, ठीक है। फटाफट से देखो हेयर पे जाते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग भी कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओपन कर लो। अब मैं फटाक से हेयर बनाती हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी नहीं है ज़्यादा, तो मैं जल्दी से क्रिएट कर रही हूँ। ओके,
अच्छे से आप कॉम कर लो हेयर को। आपको पता है आपको हेयर कैसे बनाने हैं, आप कोई भी ऐसा लुक दो खुद से जो आप पे अच्छे लगे। आप पार्टीशन कर लो, बीच से पार्टीशन कर लो, नहीं करना चाहो डेट इज ऑल्सो ओके। आप थोड़े से ब्रेड बनाना चाहो साइड से वो भी कर सकते हो। आप रोल अप करना चाहते हो अपने हेयर को साइड से तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं साइड वाले करके दिखाती हूँ, ठीक है, साइड वाले कर रही हूँ। आपके फेस के अकॉर्डिंग जो आप पे खिलता है, जो भी लुक आप पे अच्छी लगते हैं ना वही लुक करो। आप ऐसे ही अपना हेयर बनाओ, ओके। नो नीड कि मैं जैसा बना रही हूँ आप ऐसे ही करो। फिर फटाक से मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आप अपना फाइनल लुक भेजना मुझे ग्रुप पे। आई एम सॉरी बट मैंने ना मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया, मेरे पास इतना प्रोडक्ट नहीं है, तो आई विल नोट इट एवरीथिंग। तो जब ग्रूमिंग प्रॉपर ग्रूमिंग क्लास होगी ना तो मैं पूरा ग्रूम होके आऊंगी उस टाइम। ओके ठीक है, दैट इज कंप्लीट। यस ये मेरे पास भी नहीं है तो कोई- अभी मुंह पर बिल्कुल भी। कोई बात नहीं वंशिका, कोई बात नहीं कृतिका, आपके पास जब प्रोडक्ट आएगा तो जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आप ट्राई करना कि आप ग्रूम होके करो। यहाँ पे मेरी Yes, बात सुनो, sure. यहाँ पे मुझे देख लो एक बार, लेट मी शो यू। जब आप बाल बना रहे हो ना तो आपको पीछे क्या करने हैं, 4 उंगली, ये जो 4 उंगली है ये रखने हैं। लेट मी शो यू। जो आप यहाँ पे 4 उंगली रख के देखो, अगर यहाँ तक हो रहे हैं आपके, जहाँ पे बाल एंड हो रहे हैं ना, बाल जहाँ पे आपके एंड हो रहे हैं वहां से आपको 4 उंगली ऐसे रखने हैं और वहीं पे आपको टाई अप करना, ना ऊपर ना नीचे। इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? आगे के बालों को मैं अच्छे से सेट करूंगी। आपके पास अगर सेटिंग स्प्रे है हेयर के लिए आप वो यूज करो। सेटिंग स्प्रे या फिक्सर वही बोलते हैं सेम, ठीक है। जैसे हमने मेकअप के लिए यूज किया था ना वो फिक्सर था, सेटिंग स्प्रे हेयर के लिए आता है तो वो अगर वो है आप तो वो यूज करो। मेरे पास नहीं है, मैं क्या चाहूंगी, मैं एलोवेरा जेल पे जेल लगाऊंगी, ठीक है। आप थोड़ा सा लो, ज़्यादा की मैंने ले लिया। उस पर थोड़े से आप वाटर ड्रॉपलेट्स डालो, ठीक है। हल्के से आप वाटर डालो, सी हल्के से वाटर डालो, क्या बोलते हैं, एलोवेरा जेल पे उसको लो एंड देन आप उस अपने एरिया जहाँ पे आप चाहते हो ना सेट करना उसको। आपके बेबी हेयर्स हैं उनको हाइड करना है आपको, बाकी जो भी है उनको आप ऐसे करके छिपा दो और अपने फेस को जैसा लुक देना चाहते हो, जिस तरह के लुक देना चाहते हो आप ऐसे करके दे सकते हो। फिर क्लिक कर लो, जो भी लगाना है आपको ऐसे लगा लो। मैं फटाफट से कर रही हूँ, टाइम नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपने मॉक इंटरव्यू में भी फाइल की एग्जैक्ट यही मेकअप किया था, राइट? हाँ मैंने ऐसे ही लुक किया था, मैंने लिपस्टिक अलग लगाया था बट ये हेयर का जो लुक है ना यही किया था। मैंने सोचा था अभी मैं दूसरा लुक करूंगी कृतिका, मैंने सोचा था बट अभी ना टाइम ज्यादा हो जा रहा है, मेरे फोन की बैटरी नहीं है, ऑफ हो जाएगी, इसीलिए मैं चाह रही हूँ सारा चीज कवर अप कर लूँ। ये हो गया डोनट बन, इसे डोनट बन कहते हैं। आपने जब बन बना लिया, आपने बन बना लिया उसके बाद आपको इसको इस पे ऐसे करके लगाना है, ठीक है। इज इट विजिबल? यस, थोड़ा सा ऊपर बस। हाँ तो ऐसे करके मैंने इसमें लगा लिया। लेट मी टर्न अराउंड कि आप लोगों को दिखे प्रोसेस। ये मैंने कर लिया, डोनट लगा लिया। अब मुझे जैसे भी बाल बनाना है, जैसे सिंपल पे जाते हैं, इसको 2 पार्टीशन आप लोग कर लो। हेयर के दो पार्टीशन करने हैं, ऊपर एक लेके जाओ और एक नीचे लेके जाओ, फिर इसको फैला दो। देन ब्लैक रबर से इसको बांध देना। हाँ रबड़ से इसको ये कर देना। आपको फिर पतला सा रबड़ ऐसे लेना है, उसके बाद फिर उसको ऐसे करके उसको डाल देना इसमें, ठीक है। ओके। हाँ फिर साइड कर लो सारे हेयर को जो भी बच गए हैं, उसको रोल अप कर लो। जैसे कि मेरा ये स्ट्रक्चर बन गया है बनकर, मुझे वही की नीड थी प्रॉपर। आपको ऐसा नहीं कि आपको पूरा प्रॉपर चाहिए, क्योंकि आप अगर नेट लगाओगे ना, हेयर नेट लगाओगे तो वो कवर अप हो जाएगा। तो फिर ऐसे ऐसे आपको रोल अप करके उसको अच्छे से हाइड कर लेना है। मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली अभी टाई कर रही हूँ बट आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो मैंने बोला। आपको फिर आपको वो क्या पिन कहते हैं उसको, हाँ ये जो भी बोलते हैं इसको जूड़ा पिन या कुछ बोलते हैं ना, उससे आपको टकिंग कर लेने हैं सारे हेयर को। फिर ये रहा नेट, हेयर नेट, उसको आपको सारे हेयर को आपको अंदर भर लेना है। हो गया, मेरा हेयर हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब मेरे ना थोड़े से बेबी हेयर नजर आ रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँगी, बेबी हेयर्स को हाइड करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे लूंगी एलोवेरा जेल और उसको सेट कर लूंगी। लिया मैंने थोड़ा सा, उसको ऐसे करके अप्लाई करूंगी अच्छे से, जहाँ जहाँ भी मेरे बेबी हेयर से मुझे हाइड करने हैं, ऐसे मैंने कर लिया, देखो ठीक है। फिर जैसे ये वाले ब्रश होते हैं ना हमारे पास, लेट मी शो यू, सारे प्रोडक्ट्स इधर उधर हो गए। हाँ ये वाले ब्रश होते हैं ना जिससे हम आईब्रो बनाते हैं, तो बेबी हेयर्स, हाँ बेबी हेयर्स को आपको अगर हाइड कर सॉरी आपको छिपाने हैं अच्छे से, आपको पीछे लेके जाना है, उसको एक अच्छा सा लुक देना है, तो आप यही वाला ब्रश यूज करो और इससे अपने हेयर्स को अच्छे से ऐसे पीछे लेके जाओ। गाइस मेरा लुक कंप्लीट हो गया है, देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं। सॉरी क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।